स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 7th चैप्टर फर्स्ट। चलिए, हम सबसे पहला चैप्टर हमारा नोइंग आवर नंबर है, उसको हम स्टार्ट करते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट वीडियो के लास्ट में और वीडियो के बीच में आपको होमवर्क दिया है। इस होमवर्क को आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करके इसको एक कॉपी बनाना है, असाइनमेंट कॉपी। इस असाइनमेंट कॉपी को आप जब स्कूल खुलेगा उसमें आप सबमिट करेंगे। उसमें सबमिट करने के साथ आपको ये जो इंटरनल FA1 एग्ज़ाम होगा उसमें इसके 10% जोड़े जाएंगे। तो ये असेसमेंट कॉपी आपको फेयर और साफ अच्छी से बनानी है। और साथ ही में स्टूडेंट, आपको वीडियो बड़े ध्यान से देखना है। आपको वीडियो ध्यान से देख करके मैंने हर वीडियो में 2 या 3 मीनिंग मिस्टेक आपको मिलेंगी। उन मीनिंग मिस्टेक को भी आपको छांट करके कॉपी में लिखना है कि किस वीडियो में कौन सी मीनिंग मिस्टेक मिली थी। जिसके सारे सही आंसर निकलेंगे उसको एक्सीलेंट दिया जाएगा। का चैप्टर नंबर फर्स्ट नेम है नोइंग आवर नंबर्स। नोइंग आवर नंबर्स में पढ़ने से पहले हम देखते हैं सबसे पहले इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे रिवीजन के बारे में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिवीजन, जो हमने पिछली क्लास से सीख करके आए। सेकेंड नंबर पर हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। सेकेंड नंबर पे हमें पढ़ना है मल्टीप्लिकेशन and division of integers। division of integers। और थर्ड नंबर पर हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स 1, 2, 3। थर्ड नंबर पर बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स, यानी इंटीजर्स की हम प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, इंटीजर्स की प्रॉपर्टी का। और फोर्थ नंबर पे हम करेंगे सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम। क्या करेंगे हम? वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स। अब स्टूडेंट, सबसे पहले हम आप प्रीवियस क्लास में पढ़ करके आए हैं कि द ग्रुप ऑफ नंबर्स दैट टुगेदर बी नेगेटिव नंबर्स इज कॉल्ड इंटीजर्स। यानी ऐसे नंबर जो होल नंबर को हम नेगेटिव नंबर के साथ लिखते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम इंटीजर्स बोलते हैं। और वो हमारे क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं। इंटीजर्स के बाद हम बात करते हैं कुछ नंबर्स आपने देखे होंगे। वो नंबर्स हमारे कैसे लिखे होते हैं? ऑब्सोल्यूट के रूप में लिखे होते हैं। ऑब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नंबर्स हमारी क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर। चलिए हम शुरू करते हैं ऑब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में। Absolute value of an integer is its numerical value with no regard to its sign and it is always positive, and it is always positive। दैट मीन्स स्टूडेंट आप समझ चुके होंगे इसमें कि क्या है हमारा, यानी कोई भी वैल्यू अगर हमारी दी गई है दैट इज, अगर हम लिखते हैं
जैसे हमने यहाँ पर लिख लिया ऑब्सोल्यूट 5, तो 5 यहाँ पर हमारा क्या होगा 5 या मॉडुलस -7, तो ऑब्सोल्यूट हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 7। तो यानी कोई भी नंबर दिया हो, द वैल्यू ऑफ एन इंटीजर्स एंड इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू विद नो रिगार्ड, यानी इसमें हम कोई भी रिगार्ड नहीं करते, इट्स साइन, इसमें जो साइन लगा होता है कोई भी रिगार्ड नहीं करता है, यानी इसकी हमेशा वैल्यू जो होती है वो कैसी आती है, पॉजिटिव आती है। तो ये हमारी क्या है ऑब्सोल्यूट वैल्यू निकालने का तरीका। चलिए ऑब्सोल्यूट वैल्यू के बाद हमारी बात आ जाती है दूसरा हमारा यूजफुल थिंग्स क्या है। दूसरा हमारा यूजफुल थिंग्स है बोर्डमास फार्मूला। तो बोर्डमास फार्मूला बताने से पहले मैं आपको कुछ सम्स दे रहा हूं जिसको आपको सॉल्व करने हैं। जस्ट लाइक मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको वीडियो को पॉज कीजिए और उसको लिखिए फाइंड द ऑब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ absolute value of -5, 8, -13 and -52। अब इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे यूज ऑफ बोर्डमास फार्मूला, यानी बोर्डमास फार्मूले का हम यूज कैसे करते हैं। अब यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं यूज ऑफ बोर्डमास फार्मूला। बोर्डमास रूल्स, बोर्डमास रूल्स को हम कब यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं। ड्यूरिंग टू ब्रैकेट्स ऑपरेशन, ब्रैकेट ऑपरेशन। अब पहले हम बोर्डमास फार्मूला का अर्थ समझ लेते हैं। बोर्डमास फार्मूला है क्या हमारा, बी फॉर होता है हमारा ब्रैकेट। बी फॉर क्या होता है हमारा, ब्रैकेट्स होता है। ब्रैकेट्स स्टूडेंट्स कितने प्रकार के होते हैं हमारे, 3 टाइप्स के होते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट एंड बिग ब्रैकेट। सबसे पहले अगर हमारे दिए हो तो सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और उसके बाद बिग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ये 3 कंडीशंस में हम इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। ओके, अब चलिए इसके बाद हमारी बात आती है, इसके बाद हम सॉल्व करने जाएंगे कि दूसरा फार्मूला हमारा क्या होता है बोर्डमास के बाद, ऑफ। ओ फॉर हमारा क्या होता है, ओ फॉर हमारा होता है ऑफ। ओ फॉर ऑफ होता है ऑफ, और उसके बाद हमारी बात आती है डी। डी फॉर होता है हमारा डिवीजन, डी फॉर डिवीजन। और डिवीजन के बाद हमारा क्या होता है, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, यानी इसका साइन होता है इस प्रकार से, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद हमारा आता है ए फॉर होता है हमारा एडिशन, और लास्ट में आता है एस मीन्स होता है हमारा सब्ट्रैक्शन। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो हमारा बोर्डमास फार्मूला होता है उसमें हमारे कौन कौन से सिंबल आते हैं, 4 आते हैं। कौन कौन से, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये सारी चीजों का हम इसमें क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, बोर्डमास फार्मूला।
मान लीजिए हमारे पास कोई एक सम्स दिया गया है जिसमें हमारे सम्स में सारी चीजें दे रखी हैं। और हम इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे? तो उसको सॉल्व करने के लिए जैसे हम कोई भी यूज लेते हैं, आपसे क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू, जैसे आपसे क्वेश्चन बनता है फाइंड द वैल्यू ऑफ 12 माइनस बिग ब्रैकेट 7 माइनस कर्ली ब्रैकेट 16 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 18 माइनस 6 प्लस 3 टू बार माइनस 12, और इनके ऊपर क्या हो जाएगा आफ्टर स्मॉल ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट एंड बिग ब्रैकेट। इसकी वैल्यू हमारी क्या होगी? इसकी हमको वैल्यू निकालनी है। वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? चलिए सबसे पहले यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं इस सवाल को, इस सवाल में सबसे पहले हमारा क्या लगा हुआ है? बार लगा हुआ। तो जो बार लगा होता है वहां पर हम क्या करते हैं? सबसे पहले उस चीज की वैल्यू को हम सॉल्व कर लेते हैं। जब हम यहाँ पर बार में हमारा क्या दिया गया है, हम सॉल्यूशन करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन डाल करके जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे 12 माइनस बिग ब्रैकेट 7 माइनस कर्ली ब्रैकेट 16 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 18। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ हमारे क्या होंगे? ये दोनों हमारे कैसे हो जाएंगे? आपस में ऐड हो जाएंगे, और यहाँ पर हमारा क्या बचेगा? 12, 6 और 3 हमारे कितने होते हैं? 9। 9 12 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम कितना आएगा? 3 माइनस का 3, और ये 3 हमारा दोनों बन जाएंगे पॉजिटिव 3, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा? कर्ली ब्रैकेट एंड बिग ब्रैकेट। इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट लाइन में चलेंगे, तो नेक्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे? 12 माइनस बिग ब्रैकेट 7 माइनस कर्ली ब्रैकेट 16 के बाद हम क्या लिखेंगे? 18 को और आप 3 को ऐड कर देंगे, और यहाँ स्मॉल ब्रैकेट हट जाएगा, तो यहाँ बचेगा माइनस 21, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, बिग ब्रैकेट क्लोज। अब नेक्स्ट लाइन में चलेंगे स्टूडेंट, तो नेक्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे? नेक्स्ट लाइन में चलने के लिए हमको करना होगा यहाँ पर 12 माइनस बिग ब्रैकेट 7। अब ये माइनस 26 में गया तो हमारा कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? माइनस का 5 आएगा, और कर्ली ब्रैकेट क्लोज, बिग ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? 12 माइनस बिग ब्रैकेट, अब माइनस का और माइनस दोनों ओर लगा हुआ है, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? 7 प्लस 5, माइनस माइनस चेंज हो जाएंगे सिंबल हमारे, और कर्ली ब्रैकेट भी यहाँ से हट जाएगा। अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा बेटा? यहाँ पर हमारा आ जाएगा 12, और इन दोनों को जोड़ेंगे माइनस 12, तो 12 माइनस 12 क्या होता है बच्चों? 12 माइनस 12 हमारा आता है 0। दैट इज आवर आंसर। आंसर हमारा क्या आ जाएगा? इसका 0 निकल करके आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा। सो वी ऑब्टेन, हम क्या कह सकते हैं? आवर ऑप्शन इज 0। ये हमारा हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी चीज आती है, नेक्स्ट हमारी थिंग्स है पावर ऑफ इंटीजर्स। पावर ऑफ इंटीजर यानी इंटीजर में हमारी पावर कैसे लग जाती है, इसके बारे में।
इसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, वी हैव एनी नंबर्स मल्टीपल बाय n टाइम्स, दैट मीन्स एनी नंबर्स मल्टीपल ऑफ द नंबर ऑफ टाइम दैट इंक्रीज ऑफ द पावर, यानी किसी भी नंबर का अगर हम जितने भी बार इंटू करते हैं तो उतने भी बार उसकी पावर आ जाती है। जैसे हर नंबर के ऊपर क्या होता है, हमारा पावर 1 छिपा होता है, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, a की पावर 1 और a की पावर 1, तो दोनों 2 बार इंटू किया तो हमारा कितना आ गया 2। अगर हम इसी a को अगर हम 3 बार इंटू कर दें तो हमारा यहाँ क्या आ जाएगा a टू दी पावर 3। अगर इसी a का 4 टाइम्स इंटू कर देते हैं तो हमारा आ जाएगा a टू दी पावर 4। तो हम कह सकते हैं कि अगर किसी भी नंबर का अगर हम n टाइम्स इंटू करते हैं तो वहाँ पर हमारी क्या होगी, उसकी n टाइम्स ऑफ पावर जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, a टू दी पावर n, क्या हो जाएगा a टू दी पावर n। इस तरीके से हमारा ये आ जाएगा। तो n टाइम्स इंटू करने पर ये कैसे आया हमारा, n टाइम्स मल्टीप्लाई। अगर हम n टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आएगा, ये आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारी पावर इंक्रीज होती है। अब अगर हम किसी 2 इंटीजर्स का इंटू करते हैं, -2 इंटू -2, तो यहाँ हमारा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा 4, पॉजिटिव 4 आंसर आ जाएगा हमारा। इस तरीके से अगर आपके पास कोई भी सम्स दिया गया है, जिस सम्स में आपके दिया गया जस्ट लाइक मैंने यहाँ दे दिया -5 टू द पावर 4 दे दिया गया है, इसका मीन्स हमारा क्या हो गया -5 इंटू -5 इंटू -5 इंटू -5, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब जब आप इनका इंटू करेंगे तो यहाँ इन दोनों का पेयर बना लीजिए, इनका पेयर बना लीजिए, तो 5 5 जा 25 कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव 25 हो जाएगा। यहाँ भी 5 5 जा कैसा हो जाएगा 25 पॉजिटिव। स्टूडेंट्स, हमने आपको बताने के लिए यहाँ पर पॉजिटिव साइन लगा दिया है, लेकिन पॉजिटिव साइन नहीं लगाया जाता है। अब 25 का इंटू 25 से करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 625। इस प्रकार से जितने भी पावर किसी भी नंबर के ऊपर लगी हैं उसका ये मतलब हुआ कि उसका उतने ही टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। चलिए, आई होप यू आर अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। मेरे